भाभी, वो काले वाला बैग आपके पास है? मुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने हर कहीं देख लिया है। नहीं, मैंने तो कहीं बैग नहीं देखा। ऐसा करो, तुम अपने रूम में देखो, वही कहीं होगा। बस नजर नहीं आएगा तुम्हें। भाभी, मैं तो इतनी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। कल हम लोग घूमने जाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा। भाभी, वैसे आपकी पैकिंग हो गई है? नहीं, मैंने भी नहीं की। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही है? कल सुबह हम लोगों ने निकल है और आपने अब तक पैकिंग ही नहीं की। वो मैंने पैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मैं जान न रही मैं घर पर ही रहूंगी। क्या? पर क्यों भाभी? घर में सब जा रहे हैं तो आप क्या करेंगी घर में रहकर? आप भी हमारे साथ चले। अब तुम लोग 5 दिन के लिए जा रहे हो तो 5 दिन के लिए घर को अकेला तो ना छोड़ सकते। और जब तुम लोग थक हार कर आओगे तुम लोगों को भी चाय पानी देने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं जा रही, घर पर ही रुकूंगी। पर भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? आपको बुरा नहीं लग रहा कि घर में सब लोग जा रहे हैं लेकिन आप नहीं जाएंगी? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना, और बड़ी बहू तो कहीं जाती नहीं, वो तो घर पर ही रहती है ना। अच्छे से जाके पैकिंग कर लो अपनी, कोई भी सामान न भूल जाना, ठीक है? बड़ी बहू सुनो, रास्ते के लिए भी ना कुछ अच्छा सा बना कर रख देना। जी माँ जी, बता दीजिए क्या बनाना है, वो मैं बना दूंगी। मुझे लगता है बिरयानी और साथ में थोड़े नगर्स वगैरह इस तरह की कुछ चीजें बना लेना, सैंडविच बना लेना लाजमी। जी ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। माँ जी, भाभी क्यों नहीं जा रही है हमारे साथ? घर की बड़ी बहू होने के नाते उस पर 10 जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी जब हम लोग वापस लौट कर आएंगे तो हमें चाय पानी कौन देगा? अच्छा छोटी, ध्यान से जाना और खूब मजे करना, ठीक से आसार लेना और फिर मुझे आकर दिखाना कि क्या क्या किया तुम लोगों ने। जी ठीक है भाभी। मेरा भी बहुत दिल करता है सबकी तरह कि मैं भी जाऊं, घूमूं फिरूं, लेकिन जब से मेरी शादी हो गई है तब से मैं एक पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ। मैं कहीं जा ही नहीं सकती, ना ही घूमने फिरने और ना ही कहीं और। घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं, ना ही मेरे दुख की ना ही मेरे सुख की। मैं खुश हूँ नहीं हूँ, बस सबको अपना काम काम चाहिए। ये हो गया वो हो गया, मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया है। पर मैं किसी से क्या ही कुछ शिकायत करूं जब मेरा खुद का शोर ऐसा, वो भी तो किसी को कुछ कहते ही नहीं। अरे उनकी जुबान तो अपने माँ बाप के सामने खुलती ही नहीं। अरे वो तो कभी सही को सही बोल ही नहीं पाए, सच का साथ भी नहीं दे पाते। है, अब उदास होने का क्या फायदा, मुझे तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ, इन सब सोचने में तो मैं भूल ही गई कि मेरे पास तो भी इतने काम है। सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा इन लोगों के लिए इतनी चीजें बनाने सफर के लिए। आगे हैं आप, आपके लिए खाना लगा दूं अगर आपको भूख लगी है? हाँ लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी ठीक है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा वो प्लाट बिक गया, मुझे बहुत ही फायदा है। वैसे अभी तो सब घर वाले घूमने जा रहे हैं, जब ये लोग वापस आएंगे ना तब बताऊंगी इनको। मम्मी पापा तो खुश हो जाएंगे, जब भी मुझे प्रॉपर्टी में इतना बड़ा मुनाफा हुआ है ना तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं, और उनकी खुशी देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जब मैं उनको प्रॉफिट की रकम ला कर देता हूँ, उनके हाथों पे रखता हूँ, तभी तो वो मुझे प्यार करते हैं। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं आज। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, जो मैंने पिछले साल प्लॉट लिया था ना उसे मैंने आज बेच दिया है, वो भी पूरे 30 लाख प्रॉफिट में। बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। अरे इसमें कौन सा नई बात है, चीजें तुम्हें मुनाफा आएगा हो सकता रहता है। कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, कभी 40 लाख। मेरा ख्याल है इस साल में तुम्हारी तीसरा प्लॉट है जो तुमने बेचा है। कुल मिलाकर कहना चाह रही हूँ इस साल तुम्हें काफी प्रॉफिट हुआ है। आई थिंक सो 1 करोड़ का तो हो चुका होगा। हाँ ये बात तुमने ठीक कही है वैसे। हाँ तो चलो फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जब घर वाले सब नहीं ना होंगे, वो तो वैसे भी जा रहे हैं घूमने फिरने, तो हम लोग ना कहीं जाएंगे बाहर मार्केट में, सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर हम लोग मार्केट चले गए ना या किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो माँ बाप को पता चल गया ना मेरे, तो तुम्हें नहीं पता क्या होगा, क्यामत आ जाएगी क्यामत। अरे हमने छुपा भी लिया सो छुपा लिया, बच्चों का पता है ना, बच्चों ने ऐसे चट बता देना है माँ बाप को। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारे ऊपर 10 जिम्मेदारियां हैं, और इसी तरह मेरे ऊपर भी, मैं क्योंकि घर का बड़ा बेटा हूँ, इतनी जिम्मेदारियां हैं। अरे मेरे छोटे बहन भाई मुझे देख कर सीखेंगे ना, अगर मैं आज कोई गलत काम करूंगा तो वो भी गलत ही करेंगे ना, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो वो भी अच्छे करेंगे। पर इसमें कौन सा कोई गलत बात है? अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाना, कभी कभी उनका भी तो दिल करता है ना बाहर निकल जाए। इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और रही तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की, तो कोई भी तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर नहीं चलता। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजार रहे हैं। अच्छा तो तुम मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो? अरे ध्यान से सुन लो, तुम बड़ी बहू इस घर की, इस नाते तुम्हारे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इस पूरे घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसी तरह बड़ा बेटा होने के नाते कमाना मेरा फर्ज है। अरे वैसे भी तुम क्या समझोगी, तुम्हें क्या बताओ, कौन सा तुम कभी ज्वाइंट फैमिली में रही हो?
अगर ऐसी ज्वाइंट फैमिली होती है ना तो अच्छे है मैं नहीं रही, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ज्वाइंट फैमिली में रहूं जहाँ पर अपने अरमानों को खुद हाथों से कत्ल किया जाए, मारा जाए, इनको अपनी ख्वाहिशात को दबा दबा के रखा जाए। मेरे लिए मेरे अरमान कोई मैंने नहीं रखती, मेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंट फैमिली है। समझ आ रही मेरी बात? वैसे भी तुम्हारा तो रोज का हो गया है। अब जाओ जाकर सबके कमरे में पूछो उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। भाभी, भाभी। हाँ बोलो, क्या बात है? भाभी आप कहाँ बिजी थी? आपको पता है हम चाय के लेट हो रहे हैं। वो मैं किचन में नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, आप लोग ने लेकर जाए ना साथ। अच्छा वो सब छोड़ी, अभी ना जाकर मेरे 2 सूट प्रेस करके ना रख दे, मैं साथ लेकर जाने हैं। अभी? पर अभी तो मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ ना, तो 2 मिनट रोक दे, कौन सा कोई मसला है? अभी प्रेस करें, वरना मैं तो जाकर क्या पहनूंगी? आप मुझे रात बता देती, मैं रात की प्रेस करके रख देती। तो बहू, इसमें कौन सा बड़ी बात है? जब वो कह रही है प्रेस कर तो अभी कर, बाद में कर लेना फ्राई। और वैसे भी इसमें मतलब मेरी बेटी की क्या गलती है? तेरी गलती है, तुझे सबसे पूछना चाहिए कि प्रेस हुए कपड़े के नहीं उनके। तो माँ जी आपका मतलब है मैं जा जाकर सबके कमरे में पूछूं तो उनके कपड़े प्रेस हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए तो मुझे दे दीजिए। तुमने एक तो बहुत बहस करती हो, जब माँ जी कह रही कपड़े प्रेस करो तो कर दो। आप बेटा, तूने देख लिया अपनी बीवी को किस तरह हमारे आगे जुबान चला रही है ये? जी माँ मैं देख रहा हूँ। और तुम क्या अब यही खड़ी रहोगी? जाकर कपड़े प्रेस करो। जी चाची। अरे इस औरत का ना दिल ही नहीं करता काम करने को, काम चोर कहीं की। अच्छा माँ मैं ये कह रहा था, आपने गर्म कपड़े रख लिए ना, वहां पर बहुत सर्दी होगी, ये ना हो कि आप लोग एंजॉय ना कर पाए सही तरीके से, इसलिए मोटे मोटे सूट रख लेना। अच्छा हमें तो इससे पता ही नहीं था, अगर तू ना बताता तो हमें कैसे पता चलता कि वहाँ तो बहुत ठंड है? अच्छा ये छोड़ बेटा, बता कि गाड़ी के पेपर, इंश्योरेंस, हर चीज गाड़ी में रखी है ना? तुझे अच्छे से मालूम है कि सही ड्राइविंग करके जाएगा, ये ना हो किसी किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। हर चीज रख देना। जी जी माँ आप टेंशन न लें, मैंने हर चीज रेडी करके रख दी है गाड़ी में। चलो जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं जाने के लिए। हाँ हाँ मैं तो रेडी हूँ, निकलने जब भी निकलना हुआ। मैं तो चाह रहा था सुबह सुबह निकल जाते हैं, वरना बाद में बहुत ट्रैफिक हो जाती है, इतना रश होता है, दिल ही नहीं करता फिर। हाँ माँ बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाकर तू भी तैयार हो जा और देख ले चीजें सब रख ली है ना, कुछ रह ना जाए। देख लेती हूँ, कुछ चीजें रह तो नहीं गई। और हाँ ध्यान से ऑफिस का ख्याल रखना, कोई भी पैसों की हेर फेर नहीं होनी चाहिए और ना ही इधर से उधर। बाबूजी आपको लगता है मैं कोई भी पैसे इधर उधर होने दूंगा? आप टेंशन न लें, आप बेफिक्र होकर जाइएगा। अच्छा मैंने ना टूवर के लिए स्पेशल ना पैसे बैंक में रखे हैं अलग से करके, तो जब भी तुझे सही बोलेगा ना कि पैसे ट्रांसफर कर तो वहां से काट देना, क्योंकि मुझे पता था टूवर में ऐसे तो काफी खर्चा हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शहीद को कोई भी पैसे की प्रॉब्लम हो। अब इतने लोग जा रहे हैं, खर्चा तो होना ही है। जी जी बाबूजी आप टेंशन न लें, मुझे जब भी बोलेगा ना सही पैसे सेंड कर दो, मैं उसे टाइम कर दूंगा। अच्छा बाबूजी आप भी अब चलिए, लेट ना हो जाए। हाँ चल सही है, मैं भी निकलता हूँ। वो जो मुझे प्रॉफिट हुआ था ना, वो सारे पैसे अभी तो मैंने ऑफिस में ही रखे हैं, जब आएंगे ना माँ और बाबूजी इनको दूंगा, देखना कितने खुश होंगे। हाय मैं तो बहुत थक गई, अब तो गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो वही सफर की थकान उतरेगी। बहुत थकान हो रही है मुझे तो। हाँ मैंने भाभी को कह दिया है, अभी लाती होंगी चाय, कि हमारे लिए हमारे रूम में चाय लेकर आइएगा। अच्छा सही, मुझे याद है मैं कह रही थी कि तुम कुछ स्टोवर के नाम पर पैसे बचा लेना, क्योंकि भैया ने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में सेंड किए थे ना, तो बचाए हैं ना पैसे? हाँ हाँ तुम्हें पता है मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए बचाए हैं, और मजे की बात बताऊं, किसी को शक भी नहीं हुआ। सच? पूरे 1.5 लाख रुपए? अच्छा तुम एक काम कर, उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दो, मैं तो इतनी सारी शॉपिंग करूंगी। अरे सारे पैसे तुम्हारे लिए तो है, मैं कमाता किस लिए हूँ? तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ अगर माँ बाबा को पता चल गया कि तुमने टूवर के नाम पर इतने ज्यादा पैसे बचा लिए तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, पता भी चल गया तो तुम्हें पता है ना मुझसे माँ बाप कितना प्यार करते हैं, और वैसे भी मैं उनको 1 मिनट में फिर के दे दूंगा, ऐसे बात घुमाऊंगा उनको पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी चक्कर खा के घूम जाते हैं मेरी बातों से, और पैसों के हेर फेर कैसे करने मुझसे ज्यादा भला कौन जानेगा। अरे पैसे तो मैंने पहले ही रख लिए हैं, अगर कोई पता चला तो मैं उनको आंखें भी दिखा दूंगा, पैसे भी मेरे, रोब भी मेरा, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम टेंशन न लो। देवर जी ये ले चाय। लाए भाभी दे दे चाय। और भाभी मेरी चाय वो कहाँ पर है? बस मैं लेकर आ रही हूँ, वो चाय थोड़ी कम रह गई थी ना, इसीलिए अब मैं दोबारा रख कर आई हूँ, अभी बन जाती लेकर आती हूँ। जी ऐसा करो तुम मेरी चाय पी लो, जो भाभी लाएंगे ना वो मैं पी लूंगा। अच्छा बहू तो एक काम कर, घर में ना सारी सब्जियां खत्म हो रखी हैं, ये जो पास वाला माल है उधर जाके सारी सब्जियां ले आया। हाँ अल्लाह माँ जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं कहीं चक्कर खा के ना गिर जाऊँ, इतनी थकान हो रही है।
आपको नहीं पता ना माँ जी, वो क्या है ना, सफर की दुकान अभी तक हटी ही नहीं, क्या करूँ। हाँ वैसे तो ठीक कह रही, चल रहने दे, मैं बड़ी बहू की कहती हूँ, वो ले आएगी जाकर। वो माँ जी, सफर में गए थे ना, इतनी थकान हो गई है, मेरी हिम्मत ही नहीं कपड़े धोने की, मैं इतने ज्यादा कपड़े हो गए हैं, सारे हाथ से धुलने हैं, तो चलो भाभी से कह के दिलवा दें वो। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तो टेंशन ना ले, अभी मैं कहती हूँ बड़ी बहू को, वो तेरे सारे कपड़े धो देगी। अरे इसलिए तो हम उसको साथ में लेकर जाते, ताकि छोटे मोटे काम कर लेते, क्योंकि सफर के आने के बाद ना काम होते ही नहीं, इसलिए हम इसे घर पर छोड़ के जाते हैं, ताकि जब हम लोग वापस आए ना तो वे काम कर ले। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी बोलिए, कोई काम है? हाँ तो ऐसा कर, ये जो पास वाला माल है ना, यहाँ पर जा और जाकर सारी सब्जी ले आए, और फ्रूट भी खत्म हो रखा है। वैसे तो तुझे चाहिए था कि हम लोग घर पर नहीं थे, हर चीज ला के रखती, पर नहीं, वो यहाँ डरामी। अच्छा ये बता, हम सबके कपड़े धो दिए हैं ना तूने? जी माँ जी, सुबह से मशीन लगा के रखी है, और कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले थे, वो भी धो रही थी, लेकिन अब तो जगह नहीं बची ऊपर छत में कपड़े सूखने डालने की। कोई बात नहीं बहू, धोती रहे, इसमें कौन सा मसला है कोई। अगर वो सूख गए कपड़े, उनको उतारना, दूसरे डाल देना। और हाँ एक काम कर, छोटी बहू के कपड़े भी धो दे। जी माँ जी, मैं नहीं, तेरे फरिश्ते। अरे तू ही धोएगी ना, तुझे क्यों छोड़ के जाते हैं यहाँ पर? इसलिए छोड़ के जाते हैं ताकि जब हम लोग थके आ रहे हैं ट्रिप से, तो सारे काम कर सके छोटे मोटे से। छोटी बहू भी मेरे साथ गई थी, वो भी थकी है। पर माँ जी मैं भी तो थक जाती हूँ ना। तू किस चीज में थक जाती है? तूने तो हमारे पीछे से आराम ही किया होगा सिर्फ। माँ जी काम तो सारे वही थे ना, खाना पीना, सफाई, बर्तन धोना। अरे तेरी इतनी हिम्मत, माँ के सामने खड़े होकर कैसे अपने काम गिनवा रही है? वैसे भी घर का काम करने से तो मर नहीं जाएगी, ये मत बोलो कि तुम बड़ी बहू हो। अरे बड़ी बहू होने के नाते ना तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। देख रहे तो खुद ही कैसे इसकी जबान से पटर पटर मेरे आगे, और काम के नाम पर इसकी जान जाती है काम चोरकों की। और हाँ कुछ दिन तक ना तुम्हें अपने पापा सास के यहाँ जाना है, बैग पैक कर लेना, उनके बेटे की शादी है, तुझे पता है ना शादी वाले घर में कितना काम होता है। तो बाकी जिम्मेदारी के लिए ना, और खाना वगैरह बनाने के लिए उन लोगों ने तुझे बुलाया है, आई समझ बात। क्या 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 माँ जी की आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब क्या? मैंने से कह दिया था तो मैं तुझे भेज दूंगी, आप चले जाना। तो माँ जी आप सब लोग कब आएंगे? तो हम लोग कल थोड़ी ना जाकर बैठ जाएंगे। अरे शादी को पूरा 1 हफ्ता है, हम तो शादी वाले ऐन दिन आएंगे। माँ जी अब ज्यादा टेंशन ना लें, मैं से जाकर छोड़ आऊंगा खुद ही पप्पा के यहाँ। पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कल मेरा हाथ कट गया था सब्जी काटते वक्त। आप मुझे खुद से डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा था अगर मैंने ज्यादा काम किया तो इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ के काम इतनी मुश्किल से कर रही हूँ सुबह से। हाथ जख्मी हुए कि टूटा नहीं, और डॉक्टरों का क्या है, वो तो कहते ही हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। वैसे भी ना मुझे सारा पता है, ये सब ना तेरे काम के बचने के बहाने हैं, काम चोर कहीं की। तो चाहती नहीं कभी काम करे, और वैसे भी अब माँ जी ना जुबान दे चुके पापा जी को। तू क्या चाहती है, मेरी माँ झूठी पड़े? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ की जुबान कभी भी झूठी हो, इसलिए चुपचाप जाने की तैयारी कर। काम ही है ना, कर लेना, कोई मौत नहीं पड़ेगी। शहजाद। जी बाबूजी, कोई काम है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू तो कह रहा था पूरा 40 लाख का फायदा हुआ है, तो इसमें 1 लाख रुपए काम क्यों है? कहाँ है 1 लाख रुपए? बाबूजी आप लोग टूर पे थे कि मैंने ट्रांसफर नहीं किए थे पैसे? टूर के पैसे मैंने अलग रखे थे, तो ये कहाँ से आ गए? आपने कहा था कि सीट जब भी पैसे मांगे मैं उसे दे दो, ट्रांसफर कर दो। जो आपने पैसे दिए थे सारे खत्म हो चुके थे। उसने बाद में मुझसे 1 लाख रुपए मांगा था, तो मैंने वो भी सेंड कर दिया। अब मैं कहाँ से सेंड करता, मेरे पास पैसे नहीं थे, खत्म हो चुके थे, फिर मैंने इन्हीं पैसे मुझसे कर दिए। अच्छा शहजाद, वैसे मैं घर में 5,000 रुपए रख गई थी, उसमें भी 2,000 कम है, वो कहाँ है? उनमें से 1,000 तो मेरे ऊपर लग गया था, मेरा हाथ जो कट गया था, डॉक्टर के पास गए थे, उसकी फीस और दवाइयों का 1,000 तो वहाँ लग गया, और बाकी का जो 1,000 बचा था, बच्चों का पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैंने पिज्जा मंगवा दिया इन लोगों को। अरे अब ऐसे चुप क्यों खड़ा है? बोल, कहाँ है वो 2,000 रुपए? तुम लोगों ने ऐसा भी क्या खाया पीछे से जिसमें पूरे 2,000 लगे हैं? कहाँ है? अरे ये कुछ बोल क्यों रहे? इन्हें चाहिए नहीं माँ जी को बताएं। ऐसे क्या किस्मत है हमारी, ये लोग टूर पर जाकर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, और हम लोग 2,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। एक दिन की ना अपने माँ बाप के आगे बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है, ये तो सच भी नहीं बता पाते। देख लिया आपने कैसे पैसे लाता है ये? सोचा होगा मार बाप तो घर है नहीं, खूब ऐसा करो, 2,000 पैसे खा ली इसने, जिससे पैसे पे पड़ते हैं। 16 सालों से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करी, मैं तो सोच रही हूँ ऐसे आदमी के साथ मैंने 16 साल कैसे गुजार दी, जो सच को सच कह नहीं पाता, जो अपने लिए थोड़ी सी आवाज नहीं उठा पाता। शहजाद को कोई सच बोले, आखिर सच बोलते क्यों नहीं, गलत को गलत क्यों नहीं कहते? वैसे भी
सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ बाप गुस्सा होंगे। वो तो अब भी हो रहे हैं ना। पता नहीं है क्यों नहीं बोल पाती, इतना डरती क्यों है अपने माँ बाप से। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मैं इस तरह घुट घुट के जिंदगी गुजारूंगी इस घर में। अगर शोहर अच्छा हो तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, घर वालों का रवैया वगैरह भी। लेकिन अगर शोहर ही अच्छा ना हो तो कैसे बर्दाश्त करे बाकी के रवैये भी। क्या फायदा फिर, मैं इस घर में कैसे रहूं, मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इतना भी क्या कि खुद कूड़ेदान बन जाओ ताकि जो भी है तुम पर आकर कूड़ा फेंकते। अरे ये भी तो बात सही नहीं ना है। अब इतना भी क्या कि जो कूड़ा फेंक रहे उसे इंसान बोल भी ना सके, टोक भी ना सके। शहजाद की हरकतों से ना मैं थक चुकी हूँ। मैं शायद ये घर कब का छोड़ जाती अगर मेरे बच्चे ना होते। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से हूँ यहाँ पर। कि अगर मैं चलेगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर टूट जाएगा, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। मैं तो इसलिए भी चुप थी कि शायद आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाए, और यहाँ पे ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही। मुझे समझ नहीं आती, मेरे देवर और देवरानी भी तो है ना, वो तो लाखों उड़ाते हैं, कोई उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगता। और हम लोग, हमसे हजार हजार का हिसाब मांगा जाता है कि हमारी इतनी भी अहमियत नहीं इस घर में कि हम लोग खुद पर 1 रुपया भी खर्च कर सके। ऐसा क्यों है, मुझे सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। शहजाद, तू ये मत भूला कर, जो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है ना ऐशोआराम की, जो अपने बाप के जैसे जी रहा है। अच्छा माँ, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि मैंने कभी कोई मेहनत की नहीं, कुछ कमाया नहीं। मैंने आप लोगों को कभी कमा कर नहीं दिया ना माँ। माँ ढूंढ ना जाए, यही देख ले, इस साल मैंने आप लोगों को पूरा 1 करोड़ का मुनाफा दिया है। तो ये क्यों भूल जाता है शहजाद कि जो कुछ भी खरीदता है ना प्लाट, वो अपने पापा के पैसों से खरीदता है। अगर तुझे पैसे न देते तो तुझे मुनाफा कैसे मिलता। तेरे पापा ने पैसे दिए, तूने प्लाट खरीदा और फिर बेच दिया, तो फायदा किसका हुआ। फायदा तो मिलना ही था ना, लेकिन पैसे किसके थे ये सोचा तूने, तेरे बाप के थे। ठीक है माँ, आप सही तो कह रही हैं, मैंने आज तक किया क्या है। वैसे आजकल तेरी बहुत जुबान नहीं चलने लगी शहजाद, तुझे शर्म आ जाए। तेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी तुझे आज तक तेरे बाबूजी पाल रहे हैं। अगर मैं कहूँ ना इनको जैसे 2 मिनट लगेंगे इस घर से तुझे निकालने में, फिर क्या करेगा तू। 2 कौड़ी क्यों काटती है तेरी। हमारे टुकड़े में पाल रहे हैं और हमें कैसे आंखें दिखा रहे हैं। माँ छोटी बहू पीछे करिए, उसके सामने तो इतनी बेइज्जती ना करो। तू यहाँ पर क्या कर रही है, जा जा अपने कमरे में। आप ठीक है, आप कर लो, तेरी बेइज्जती चलेगी है वो। याद रखना शहजाद एक बात मेरी, अगर इस घर में है ना, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा तुझे मुझे। ये मुफ्त खोए नहीं चलेगी तेरे इस घर में। ये जो तेरे बीवी और बच्चे इतने यशी से रहते हैं ना, पैसे रहते हैं पैसे। अरे तेरे बाबूजी ने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, किस लिए, ताकि तू उड़ा सके इस तरह पैसे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो तू इतने पैसे उड़ाता रहता है। समझ रहे मेरी बात तू। जी माँ, अच्छे से समझ गया हूँ। आखिर ये सारी हिसाब किताब की बातें मुझसे क्यों होती हैं। सही इतना उड़ाता है, कोई उससे क्यों नहीं पूछता कि मैंने वाकई आज तक कुछ नहीं कमाया, किसी को कुछ लाकर नहीं दिया। अरे आप क्या सोच रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक क्या कमाया है। ऐसे लग रहा जैसे मैंने कुछ कमाया ही नहीं। अरे इतना कमाने के बावजूद मुझसे 1 और 2 हजार का हिसाब मांगा जाता है। क्या फायदा इतने कमाने का जब आप लोग अपने ऊपर 1-2 हजार भी खर्च ना कर सके। ये क्या भाभी, आपने सारे कपड़े धोकर मेरे बेड पर यूं ही रख दिए। अरे उन्हें प्रेस किसने करना था। हाँ मैं कर दूंगी प्रेस। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कब करोगी प्रेस, कब होंगे मेरे कपड़े प्रेस। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, कल कर दूंगी सारे कपड़े प्रेस। कहाँ थकी हुई हूँ, मुझे तो ज्यादा थकी नजर आ रही, इतने आराम से करी हूँ। कल कर दूंगी, कोई कल वाल नहीं करने। अभी मेरे साथ चलो, जाकर अभी मेरे सारे कपड़े प्रेस करो। अनाया मैं भी नहीं चल सकती, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी दवा लगाई है, पर यकीन करो मैं तुम्हें 1-2 घंटे तक कपड़े इस्त्री कर दूंगी। थोड़ा हाथ को फर्क पड़ देने दो। प्रेस करने को सीने नहीं बाजी, वैसे भी कौन सा टाइम लगेगा प्रेस करने में, यूं चंद मिनटों में प्रेस हो जाते हैं। इसके हाथों में दर्द होता है प्रेस करने से। अभी प्रेस करके दे मुझे। माफ करना अनाया, लेकिन जब मैं कह रही ना मैं कर दूंगी थोड़ी देर तक, अगर मैंने अभी प्रेस की तो मुझे अपने हाथ धोने पड़ेंगे, तो दवाई उतर जाएगी। अगर दवाई उतरेगी तो आराम कैसे आएगा मुझे। इतनी जल्दी तो दवाई का असर भी नहीं होता ना। अच्छा भाभी, तो आप ऐसे नहीं मानेगी, रुके जरा, अभी मम्मी से शिकायत करती हूँ आपकी। नहीं 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 अनाया, मम्मी से कुछ मत कहना। चलो मैं कर देती हूँ प्रेस। जी चलिए। मैं तो सबकी शर्म करते करते मर गया। मेरे माँ बाप को लगता है कि मैं उससे डरता हूँ। अरे मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके आगे कुछ बोलता नहीं। जैसे मैं जिंदगी गुजारूं, इतनी नरक भरी सबके ताने जिस तरह मुझे ट्रीट करते हैं, उसी तरह मेरी बीवी को कर रहे हैं। वैसे ताने, वैसे नुकरानियों बड़ा
सलूक। लेकिन बस अब और नहीं, ना मैं अब अपनी बीवी की बेइज्जती होने दूंगा और ना ही अपनी। शायद मैंने अपनी इज्जत अपने हाथों से ही खो दी है खुद ही। अरे अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा तो कोई और आकर क्यों मेरी इज्जत करेगा भला। मुझे चाहिए कि मैं खुद की इज्जत करवाऊं, और ऐसे तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल। और मेरा पहले क्यों नहीं ध्यान गया। शायद मेरे माँ बाप की पट्टी मेरे दिमाग में ऐसी बंधी हुई थी कि मैं बस सोचता था ये इज्जत है, ये इज्जत है। अरे मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता था, सच को सच कह ही नहीं पाता था। अरे मेरी बेचारी बीवी कितना सहती है इस घर में, कितना जुल्म बर्दाश्त करे इन लोगों का। घर का हर फर्द मेरी बीवी के साथ इस तरह मुलाजमों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन मैं क्या है किसी से शिकायत करूं। मैं भी तो ऐसे ही था। जब मैंने इसकी खुद ही इज्जत नहीं की तो किसी और ने क्या ही करनी थी। आखिर लीना को मुझसे शादी करके क्या मिला? बड़ी बहू का टाइटल, घर की जिम्मेदारी निभा निभा कर उसके बाल सफेद होने लगे हैं। बस जब देखो इधर उधर घूमकर हर एक का काम करती रहती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठे। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अलीना। मैं तुम्हें इस घर में वो इज्जत नहीं दिला पाया जिसकी तुम हकदार थी। चलिए छोड़िए, बस करें, उठ जाइए। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। शायद तुमने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए ऐसा कह रही हो ना। अरे शायद आज आपको इसलिए इतना बुरा लगा क्योंकि आपके साथ इस तरह कुछ जुल्म हुआ, लेकिन मुझे तो अब आदत हो गई है। पिछले 16 सालों से इस घर में यही होता रहा है और मैं चुपचाप सह रही हूँ सब कुछ। प्लीज मेरा यकीन करो लीना, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे मैं दुनिया भर की खुशियां लेकर क्या करूंगी अब तो मेरी मौज मस्ती की उम्र गुजर चुकी है। आपको पता है मेरे तो बाल भी सफेद होने लगे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब क्या आप मेरी खोई हुई उम्र मुझे वापस दिला सकते हैं? जब मेरा उठने का, बैठने का, घूमने का, फिरने का, शॉपिंग करने का दिल करता था, खाने पीने का, तब आप लोगों ने मेरी सारी ख्वाहिशों को दबा दिया, आप समेत। और अब जब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ तो अब आप मुझे दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं। अब क्या फायदा? सच पूछो, अब तो मुझे ना ही किसी का यकीन है और ना ही मैं दिल करते हुए किसी पर एतबार करूं और ये घूमना फिरना। अब ये मेरी उम्र गुजर चुकी है, अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं जाऊं और घूमूं फिरूं। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ करना है ना तो अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके लिए आवाज उठाइए। आज खुद पर बीती है तो चले मुझे खुशियां देने। फिर भी अलीना, जिंदगी जीने की तो कोई उम्र नहीं ना होती है। चले पहले आप उठ तो जाइए ना। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो मुझे इस घर से कहीं दूर ले चलिए। मैं थक चुकी हूँ इतनी जिम्मेदारी निभा निभा कर। अब मुझसे इतने काम नहीं होते, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे आराम चाहिए। ठीक है, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे इस घर से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं आराम से बैठ सकूं, इतनी भाग दौड़ ना हो। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे सुकून की जरूरत है। बहू, तेरे पापा सास के पास जाने की तैयारी हो गई है? जी माँ, 2-3 सूट ही तो रखने थे, वो रख लूंगी। उसमें भला कौन सी तैयारी करनी है मैंने? हाँ तो कब रखेगी? जा जाके रख ले, तुझे छोड़ आएगा जी। जी ठीक है माँ। को अलीना, माँ अलीना कहीं नहीं जाएगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? माँ दिमाग तो अब ठीक हुआ है। तू क्या चाहता है, तेरे पापा के सामने मेरी जुबान खराब हो जाए? माँ ये तो आपको जुबान देने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप लोगों ने पूछा था माँ किसी से? नहीं ना। और वैसे भी आप लोगों ने मेरी शराफत का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा नहीं उठा लिया। अरे मैं आप लोगों की इज्जत कर करके मर गया और आप लोग उसके बदले में मुझे डरपोक और नकम्मा ये समझते रहे। लेकिन बस माँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है? बड़े छोटे का सबका लिहाज भूल चुके, कैसे अपनी माँ के सामने जुबान चला रहे हैं? नहीं माँ, मैं लिहाज वगैरह कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ आप लोगों ने मुझे मजबूर जरूर कर दिया है। ये मत बोल बेटा, तेरी तो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है ना, ये हमारी बदौलत है। माँ ये सब मैं भी कह सकता हूँ कि जो आप इतनी अच्छी आला जिंदगी जी रहे हैं ना, वो मेरी वजह से। अगर मैं इतना मुनाफा ना कमाऊं, इतना प्रॉफिट ना हो, तो ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे खराब था माँ? सोचा है आपने? अच्छा आप एक काम करें, आप एक प्रॉपर्टी खरीदें, फिर इसे बेच दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान काम है ना। अच्छा चले ऐसा करते हैं, अगर आप नहीं ना बेच सकती प्रॉपर्टी तो आप बाबूजी को बोल दीजिए कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद कर उसे बेच दे, फिर मैं देखता हूँ कि उसमें कितना प्रॉफिट होता है। तेरी इतनी हिम्मत, तो अपनी माँ का कैसे जुबान चला रहे? अरे मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे इस घर से बाहर फेंकते हुए, फिर मैं देखती हूँ तो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालता है। अपने दिल की तसल्ली के लिए ना माँ, ये भी करके देख लीजिए। अरे आप मुझे क्या कहेंगे यहाँ से जाने के लिए? मैं खुद ही जा रहा हूँ। ये ऐशो आराम की जिंदगी, पैसे वगैरह ये आपकी मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए।
मैंने सुना था माँ कि जब पैसा आता है तो बहुत सर चढ़ के बोलते हैं, और आप तो उस पैसे में इतनी मगन होगी कि आप ये भी भूल गई कि मैं आपका सगा बेटा हूँ, आपकी औलाद हूँ, बड़ा बेटा हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया है और मेरी बीवी को बड़ी बहू का टैग लगाकर दिन रात गधों की तरह काम करवाया है। लेकिन बस माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पैसे कमा कमा कर थक चुका हूँ, मुझसे ये और बोझ नहीं उठाया जाएगा। अरे मैं आपकी तलाक के लिए बता दूँ, मैं अपने 20 बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अरे हाँ जा जा, अच्छे है, चला ही जा। बाहर रहेगा ना 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, जब हर चीज का किराया देगा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिकता है। तू बाहर जा, तू बेफिक्र कर जा, हमारी फिक्र ना करना। अरे हमारा छोटा बेटा है हमारी फिक्र करने के लिए, तू जा। हाँ मैंने तेरी जरूरत, दफा हो जा यहाँ से। तुम्हें पता है तुम्हारे बड़े भाई और भाभी इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। अरे तो उसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो एक तरीके से हमारे लिए अच्छा हुआ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो ना तुम भी बहुत बोली हो, हर चीज की वजाहत देनी पड़ती है तुम्हें। तुम्हें पता है भैया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी शर्म की वजह से ना मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब हेरा फेरी, अब देखना मैं कितनी हेरा फेरा करता हूँ। मतलब तुम अब करने क्या चाह रहे हो? अरे मैं नहीं, हम। अब मैं जो कहता हूँ ना ध्यान से सुनो मेरी बात। अरे कैसा है मेरा प्लान? अब भाई मेरी बात कुछ समझ। हाँ मुझे तुम्हारी बात सारी समझ आ गई। अब तुम टेंशन ना लो, देखना मैं सारी चीजों को कैसे हैंडल करती हूँ। जो जो तुमने कहा ना मैं वही करूंगी। चलो ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे सच में माँ जी बहुत बुरा हुआ कि भैया और भाभी इस तरह घर छोड़ के चले गए, वरना उनको शोभा देते इसे यूं घर छोड़ कर चले जाना। पर माँ जी आप बिल्कुल टेंशन है ना, मैं हूँ ना, मैं और सही सब संभाल लेंगे। घर के काम मैं कर लूंगी सारे, और ऑफिस सही देख लेंगे। फिर इससे परेशानी कैसे? मैं तो कह रही माँ जी आप बाजू के बगैर वो आराम करें, उनको क्या जरूरत है फिर जाने की। आपको पता है हम लोग तो इतनी टेंशन में थे पूरी रात सो नहीं सके कि भैया और भाभी घर छोड़ के चलेंगे इस तरह। पता नहीं भैया और भाभी अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ दादा की ठोकरें खा रहे होंगे, पता नहीं कहाँ उलड़े होंगे। खैर हम क्या कर सकते हैं, वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा माँ जी अब जरा हंस के तो दिखाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह उदास करिए। मतलब भैया को क्या लगता है हम उनके बिना खुश नहीं रह सकते? उन लोगों को क्या लगता है कि उनके बिना गाय नहीं चल सकता? माँ जी आप भलाई क्यों भूल जाती है, अभी आपकी छोटी बहू और बेटा जिंदा है। अरे हम लोग है ना, हम लोग आप पर एक भी आंच ना देंगे। तो चलिए माँ जी क्यों फिक्र की बात क्या है भला? हाँ बेटा ये तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि मेरी छोटी बहू और बेटा कितने समझदार है, वो मुझ पर कभी भी आंच नहीं देंगे। वो दोनों अच्छे से ऑफिस और घर संभाल लेंगे, ये तो तुम फिक्र ना करो कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं। अरे तुम लोगों पर जितना मैं भरोसा करती ना उतना मैं अपने बड़े बेटे और बहू पर नहीं करती। शुक्रिया माँ जी हम पर इतना भरोसा करने के लिए। चलो मैं आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे ना मेरी छोटी बहू बहुत समझदार है, वैसे समझदार क्यों नहीं होगी? अरे मैंने ढूंढी थी अपने बेटे के लिए। अरे आपको क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हैं? तुम्हें पता है इस बार हमें बहुत नुकसान हुआ है, एक भी पैसे का फायदा नहीं हुआ, और जो मैंने प्लाट खरीद के रखे है ना वो भी कोई बिक ही नहीं रहा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? और तुझे पता है तेरे छोटी बहू और बेटे के तो खर्चे खत्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या करते इतने पैसों का। और तुझे पता है सही ने ना अभी कल फिर बैंक से पैसे निकाले, जब देखो बैंक से पैसे निकालते रहते हैं, मैं तो उसे रोक भी नहीं सकता। पता नहीं क्या करना है इतने पैसों का, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी गुस्से में आके घर छोड़ जाए। अरे पर मुझे लगता है आप एक मतलब बात करनी चाहिए, इस तरह का क्या मतलब है? अगर वो इस तरह इतने पैसे निकालता है तो बैंक तो एक दिन खाली हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? और तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन है? अरे मैंने शेर को इतनी बड़ी रकम दी थी कि वो कह रहा था मैंने तो अपना नया बिजनेस ही खोलना है, अगर वो डूब गई तो, अगर उसका बिजनेस तो चला तो, अगर ऐसा बना तो हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए मुझे रातों को नींद भी नहीं आती अब। क्या हो गया है, अब तुम इतना सोचो। अरे हमारा सही बेटा बहुत समझदार है, इतना पढ़ा लिखा है, वो अगर उसने पैसे लगाया तो ऐसे जाया थोड़ा ना करेगा। तुम्हें नहीं पता वो बहुत ही अक्लमंद है, वो पैसे जाया नहीं होने देगा और ना ही डूबने देगा। देखना तिगुना करके देगा, तिगुना ना के डबल। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें पता है उसने कैसे कपड़े पहने थे? हाँ ठीक कह रही हो। ये सब क्या है सही? क्या तुमने शर्म यहाँ बेच खाई है? और बहू तुझे जरा शर्म नहीं, ये कैसे कपड़े पहन के हमारे सामने आ गई है? शायद तो भूल चुकी है हमारे घर की बहू बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ओहो माँ, आते ही ना हमारा मूड खराब कर दिया। गुस्सा थोड़ा कम किया करो, अगर आप ऐसे गुस्से में रहेंगी ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप चाहती हैं हम बीमार पड़ जाएं? और हाँ माँ जी आइंदा से मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, मुझे नहीं फर्क पड़ता।
और हाँ माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू की तरह बिल्कुल नहीं, जो आप मुझ पर टोका टाकी करती रहे मैं बर्दाश्त करूँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे मामलात में कोई बोले। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आइंदा से आप सोच समझ के बोलेंगी और मेरे साथ वैसे ही बात करेंगी। सही, तुम्हें कोई तमीज लिहाज है कि नहीं? तो चुपचाप सब बातें सुन रहे। देखा तूने कैसे बहू बात कर रही तेरी माँ के साथ? ओहो बाबूजी, तो कौन सा इसने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बीवी। अरे वैसे भी ना आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करें बस। अब ये काम की टेंशन, पैसों की टेंशन, रोका टाकी ये ना किया करें। बस आराम से बैठकर एक जगह नमाजें पढ़ा करें और कोई काम नहीं। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी जिंदगी में ना कोई भी दखल करे। तो बेहतर होगा आप दूर ही रहें हमारी जिंदगी से। ये तो किस तरीके से बात करे अपने बाबू से? तुझे तमीज है कि नहीं? अच्छा माँ, तो आप ही बता दीजिए कौन से तरीके से बात करूं? अच्छा, आप जो तरीका बताएंगे ना वही बात करूंगा। बताइए कैसे बात करनी है मुझे? ये क्या बदतमीजी है माँ जी? आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। आप देखना मैं आप दोनों के साथ करता क्या हूँ। मैं तो कहती हूँ ऐसे बदतमीज लोगों की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं, इनको उठाकर बाहर फेंक दो। अच्छा, तो 2 दिन के ही हमें हमारे घर से बाहर निकलवा लेगी? अच्छा मुझे भी बताओ कैसे निकलवा लेगी? अरे हम कहाँ जाएंगे, बल्कि तुम तो निकलो इस घर से, ये हमारा घर है। कौन सा घर माँ? ये घर मैंने और मेरी बीवी ने अपने नाम करवा लिया है। तो ये क्या कह रहे हैं? तूने धोखे से ये घर और बिजनेस अपने नाम करवा लिया? तुझे जरा शर्म नहीं आई? वैसे काफी समझदार है, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए अगर इस घर में आए ना तो चुपचाप रहे, वरना आप अच्छे से जानती है माँ मैं आप लोगों के साथ करके कर सकता हूँ। वो तो भैया की वजह से मैं चुप था, उनकी वजह से मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की। वैसे भी अगर भैया की जगह कोई और होता ना तो आप जैसे लोगों को ना कब के धक्के मार के बाहर निकाल देता था। अच्छा माँ जी, इसलिए आज जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करते रहिए चुपचाप। जाइए, मैं बहुत थक गया, मेरे लिए जाकर ना 1 कप चाय बनाइए। और बाजी अब तो आप फ्री हैं, ऑफिस तो जाएंगे नहीं, ऐसे बेले बैठ के करना क्या है? आप ना किचन में मटर रखें, वो छीन लीजिए बैठकर। अरे मैं किसी को मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर रहना ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो डार्लिंग हम तो अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है डार्लिंग, चलो अंदर चलते हैं। और माँ आप ना चाय बनाकर हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया जी, अब हम लोग क्या करेंगे? शायद तुम ठीक कह रही हो, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। जिस तरह हमने बड़े बहू और बेटे के साथ किया ना अपने, उन्हीं का नतीजा है। हमने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया और देखो आज हम लोग कहाँ पर हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। हम लोग तो अब अपने बड़े बेटे के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता वो रहता कहाँ है। सही ने तो वाकई मेरे सारे पैसों का गरोड़ निकाल दिया, मैं क्यों ना समझ सकी। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। शिवरात्रि नीमा अंदूर, हफ्सा खान बरखीडा से, फरीदा इसरी से, रानी चुरासिया लखनाडोन, मोना दीपाली गुजरात से, माहिरा शर्मा, अनीता सिंह अजंता बेंगलोर से, आंध्रा सुब्रमण्यम कोलकाता से, रीना गुजरात से, समन चौधरी राजकोट से, शशि दिल्ली से, सुनेहा समुद्री नागपुर से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नाम लें तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।